हेलो फ्रेंड। स्टडी विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज बिहार स्पेशल का जो नया एडिशन आया है उसका प्रैक्टिस सेट 6 से लेकर दूसरा पार्ट है, 6 से लेकर 10 तक कंप्लीट किया जाएगा जो एक ही वीडियो में रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? तो झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? तो यह थी लोकसभा की 54 और राज्यसभा के 22। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो वह है राष्ट्रपति। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? तो राज्य मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? तो यह करता है मुख्यमंत्री करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? तो यह अनुच्छेद है 165 में। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो वह करता है विधानसभा के अध्यक्ष। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे? तो निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे? तो सबसे कम समय पर सतीश प्रसाद सिंह रहे थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो यह है भागलपुर जिला। इसमें 2 जिला। इसका आंसर हो जाएगा एक। क्वेश्चन नंबर 9, किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो किसी राज्य का वैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो बिहार में लोकसभा हेतु कितने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो 6 सीटें आरक्षित है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11, उर्दू भाषा को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो यह बिहार है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो जिला दंडाधिकारी को देता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से साझा करता है? तो वह जिला है आपका किशनगंज। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14, किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो वह है बिहार। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन बिहार की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो निम्नलिखित में कौन बिहार की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो वह है सोमेश्वर श्रेणी। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में आपदा प्रबंधक हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया? तो बिहार में आपदा प्रबंधक हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया? तो यह लागू किया गया था 2015 में। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो यह पूर्णिया जिला। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19, गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो वह मिट्टी है केवाल मिट्टी। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20, कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो वह स्थान है चौसा। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21,
कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? बेगूसराय में। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित है? तो वह सीता कुंड है, रामेश्वर कुंड है और ऋषि कुंड, तीनों तीनों आपका मुंगेर में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 23, राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह कोसी नदी पर। इसका आंसर हो जाएगा ए। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन है? तो सीहोर है। इसका सॉरी सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25, जनसंख्या की दृष्टि से सीहोर है। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? तो बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता सबसे न्यूनतम है? तो सहरसा जिले। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 26, कर्नाट वंश का अंतिम शासक था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव था। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? तो निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? तो देवपाल की। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 28, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला सुल्तान था? तो दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला सुल्तान था, तो वह कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29, शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो वे थे नुहानी शासकों से। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? तो सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? तो यह दरिया खान नुहानी को प्रभारी नियुक्त। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 31, चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? तो चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? तो यह 26 जून 1539 में। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 32, शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था? तो शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था वो क्या था? तो यह सासाराम था। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 33, शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया, इसकी चर्चा है। शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया, इसकी चर्चा है। तो इसकी चर्चा है आपका तारीख ए दाऊदी में। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 34, अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया? तो अकबर ने 1580 ईस्वी में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था? तो ये व्यक्ति थे खान ए आजम थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 35, किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? तो किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? तो वे व्यक्ति थे अकबर के समय। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 36, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो बिहार के मुंगेर में भी किया था, भागलपुर में भी किए थे, राजगीर में, कि सभी में किए थे। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 37, मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार और बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की? तो मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की? तो यह था 1717 में फर्रुखसियर ने इसका फरमान जारी किया। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 38, किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में प्रथम अपनी फैक्ट्री स्थापित की जो असफल रहा? तो किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की जो असफल रहा? तो वे शासक कौन थे? तो यह जहांगीर के। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 39, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नॉक कब बना? तो अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नॉक कब बना? तो वे कब बने थे? तो ये बने थे आपका 1664 में। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था? तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था राल्फ फिच था। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 की। इसका आंसर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो हुआ था पटना में हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 43, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा हुई थी? तो मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा हुई थी? तो वे थे व्यक्ति खुदीराम बोस थे, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 44, चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे? तो चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो एफजी सलाई, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 45, बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्री में से सबसे पहला यात्री कौन था? तो बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? तो वह था मेगास्थनीज था, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 46, 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह कुंभग्राम में हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 47, अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो अशोक के स्तंभ लेखों में से निम्न में से कौन बिहार में स्थित है? लौरिया अहराज भी है, लौरिया नंदनगढ़ भी है और रामपुरवा भी है, यानी कि तीनों के तीनों, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 48, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो वे व्यक्ति थे अश्व घोष थे, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 49, तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुत्र तीस्त ने की थी, इसका आंसर हो जाएगा बी। कहाँ हुआ था? यह पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50, हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ? तो हर्यक वंश के पश्चात किस वंश का उदय हुआ? तो शिशुनाग वंश का, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब सेट नंबर 7 देखने जा रहे हैं। शिशुनाग ने, क्वेश्चन नंबर, शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की? तो वे थे नागदशक को पराजित कर, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2, पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? तो वे व्यक्ति थे कालाशोक ने, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, वाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? तो वाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? तो वे महापद नंद ने किया था, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथमुसल जैसे नवीन शास्त्रों का प्रयोग किया था? अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथमुसल जैसी नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? तो वे था वजी संघ के खिलाफ, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो वे था वजी था, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह बिहार में मुंगेर और नालंदा से, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था? तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था, तो यह उत्तर वैदिक काल में, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो वह आया था जहांगीर के शासन, इसके आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो वे था जैनुद्दीन हैबत जंग की हत्या, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार में शेर
सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? तो बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों ने किसे प्रदान किया? तो ये प्रदान किए थे मिर्जाफर को। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई? तो 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई? तो वे थे तिरहुत के। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन बिहार में होम रूल लिंग से संबंधित नहीं थे? तो निम्न में से कौन बिहार के होम रूल लिंग से संबंधित नहीं थे? तो वे थे राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15, अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था गया में। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में राजनीतिक पिंडित दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार में राजनीतिक पिंडित दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 अगस्त 1929 को। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17, 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो ये व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18, मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था श्री कृष्ण सिंह ने। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे आपके हसन इमाम थे। इसका आंसर जगह सी। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में। इसका आंसर जगह सी। क्वेश्चन नंबर 21, पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? तो पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? तो यह सौंपा गया था सचिंद्र नाथ सन्याल को। इसका आंसर जगह ए। क्वेश्चन नंबर 22, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था भारत में पटना में था। इसका आंसर जगह सी। क्वेश्चन नंबर 23, द बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? तो द बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? तो यह गुरु प्रसाद सेन थे। इसका आंसर जगह बी। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस की फांसी कब दी गई थी? तो बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? तो यह फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 को। क्वेश्चन नंबर इसका बी। क्वेश्चन नंबर 25, किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीतिक में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था? तो किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीतिक में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था? तो किसकी अध्यक्षता में? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 26, 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन से व्यक्ति शामिल थे? तो 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन से व्यक्ति शामिल थे? तो वे व्यक्ति थे उमाकांत प्रसाद सिंह और रामानंद सिंह। उमाकांत प्रकाश सिंह, रामानंद सिंह की उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 27, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो वे है गोपालगंज। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो यह स्थान है 6ठा स्थान है। एक सेकेंड, तीसरा स्थान है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार राज्यों एवं केंद्रशासित घनत्व का था अंक जनसंख्या, तो 6ठा स्थान है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन स्वतंत्रता के पश्चात एक जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्य केंद्रशासित प्रदेश मिलाया जाएगा तो 6ठा नहीं, तो राज्य पूछेगा तो पहला होगा। सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? तो निम्न में से कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? तो वे जयराम दास दौलत राम। इसका आंसर जगह सी। क्वेश्चन नंबर 30,
प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध किस जिले से है? तो प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध किस जिले से है? तो मुंगेर जिले से। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो ये जिला है पश्चिमी चंपारण। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? तो किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? तो ये लोक नृत्य है नचारी, जोगीरा और झिझिया है। उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 33, रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था? तो रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था? बेगूसराय। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़कियों के परिवार वाले को कितने की राशि सहायता के रूप में दी जाती है? तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़कियों के परिवार वाले को कितनी राशि सहायता राशि दी जाती है? तो यह 5,000 देती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या है 38 है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 36, पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पटना नगर निगम की स्थापना किया गया था 1952। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यक्रम में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यक्रम में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो यह अनुच्छेद 177। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 38, राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं? तो राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं? तो राज्यपाल, विधानसभा और विधानसभा तीनों होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक डी। क्वेश्चन नंबर 39, राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है? तो राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है। तो यह किया गया है आपका 215 में। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान कितनी है? तो बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या लगभग है 75 है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था? तो बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। तो यह 20 जुलाई 1937। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 42, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 43, ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह गया जिले में। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 44, 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन बिहार के किस अभ्यारण्य में किया गया था? 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन बिहार के किस अभ्यारण्य में किया गया था? तो यह था नागी नकटी पक्षी अभयारण्य। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 45, प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो यह जापान के। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 46, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में स्थित है? तो यह जिला है गोपालगंज। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन सा है? तो बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन सा है? तो यह है NH 31। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 48, बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई? तो बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत तो 1860 से 62 में किया गया। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 49, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया था? तो यह किया था 15 फरवरी 2019 को। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 50, बिहार के कुल सीमावर्ती जिला की संख्या कितनी है? तो बिहार की कुल सीमावर्ती जिला की संख्या कितनी है? तो 22 है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब सेट नंबर 8 डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो 3 जनवरी 2000 ईस्वी को। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3,
नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो यह मगध प्रमंडल, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो वह होता है महाधिवक्ता, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? तो बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? तो वे हैं आपका जाकिर हुसैन भी हुए और रामनाथ कोविंद भी हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6, विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो यह 25 वर्ष है, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्तियाँ या कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? तो दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्ति या कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? तो यह वित्तीय, विधायी और न्यायिक संबंधित, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह अब्दुल गफूर थे, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? तो किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? तो ये नाम है राज्यपाल, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद है 202, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया? 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया? तो यह 24 अप्रैल 1993 को, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.86, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए विकल्प में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो वह जिला है पश्चिमी चंपारण, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? तो ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? तो वह जिला है गया, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14, रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो वे क्षेत्र है कैमूर, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16, कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो यह कुर्सेला, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? तो वह नदी है सोन, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18, प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो सासाराम में, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19, लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा स्थान है? तो यह है पहला स्थान, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई? तो बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई थी? तो यह 2008 में, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिले का चयन किया गया? तो जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया? तो यह जिला है आपका 13 जिला, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 22, सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? तो सेवक राम तथा हुलाल लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? तो वे है आपका पटना कलम शैली से, इसका आंसर जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23, मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है? तो यह है दरभंगा, इसका आंसर जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 24, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8 है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है, तो ये जिला है गया है। इसका आंसर हो जाएगा एससी के लिए आपका गया, एसटी के लिए पूछ दे तो यह पश्चिमी चंपारण, एसटी सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 26, शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह पटना में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 28, डचों ने बिहार में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी, तो डचों ने बिहार में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी, तो 1632 में। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29, पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था। पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया, तो वह अंग्रेज अधिकारी था सर आर लायल था। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार में बहावी आंदोलन से जुड़े नेता थे, तो बिहार में बहावी आंदोलन से जुड़े नेता कौन थे, तो वे नेता थे इनायत अली, मौलवी विलायत अली और फरहत हुसैन। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 31, स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो वे थे आपका शांति नारायण। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 32, सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था, तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था, तो यह 32 के बी 1913 में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था पटना में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किसने किया था, तो बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किसने किया था, तो यह किया था राहुल सांस्कृति, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज प्राप्त हो सकता है नहीं हो सकता। तो बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज प्राप्त नहीं हो सकता, तो यह कहे थे मुजफ्फरपुर में। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया, तो बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया, तो यह व्यक्ति थे इनायत हसन इमाम और सचिदानंद सिन्हा। इसमें से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा डी, ए नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 37, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, तो यह स्वामी विद्यानंद किया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 38, बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया, तो बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया, तो यह अनुग्रह नारायण सिन्हा के अध्यक्षता में। इसका आंसर जगह दी। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया, तो बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया, तो यह व्यक्ति था, कौन था, या राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 40, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला के द्वारा किया गया था, तो वह महिला थी भगवती देवी। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया, तो बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया, तो यह शुरू किया गया था 1930 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 42, बिहार में 1857 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया, तो बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था, तो वे व्यक्ति थे मोहम्मद यूनुस थे। इसका आंसर जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 43, बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसानों में शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था, बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसानों में शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया, तो यह था राजकुमार शुक्ल। इसका आंसर है लखनऊ अधिवेशन 1916 में। क्वेश्चन नंबर 44,
कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 45, मगध महाजनपद में बिहार के कौन से जिले सम्मिलित थे? तो मगध महाजनपद में बिहार के कौन से जिले सम्मिलित थे? तो पटना और गया। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 46, किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? तो किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? तो यह लिच्छवियों के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार के किस जिले में आरंभिक कुषाण पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए थे? बिहार के किस जिले में आरंभिक पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो यह नालंदा से प्राप्त हुए हैं, मुंगेर से प्राप्त हुए, सारण से नहीं। इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 48, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? तो बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? तो कब किया था? तो 493 ईसा पूर्व में। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 49, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो वह था उदयन था। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा की गई? तो निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष के द्वारा किया गया? तो बुद्धचरित किया गया, सूत्रालंकार किया गया और सौंदर्यनंद किया गया। यानी कि तीनों के तीनों किया गया। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब प्रैक्टिस सेट 9 करने जा रहे हैं। सेट नंबर 9, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वह सीहोर है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, कोपेगन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह आता है आपका AW के अंतर्गत। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा? दक्षिण पश्चिम। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, बालसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किस क्षेत्र में होता है? तो बालसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के पूर्णिया में भी होता है, दरभंगा में भी होता है, मुजफ्फरपुर। एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? तो पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? तो फतुहा में। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? तो वह नदी जो है सोन नदी है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तो तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तो कैमूर में। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में नहरों का सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो रोहतास में। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, वाण सागर जल विवाद किसके मध्य है? तो वाण सागर जल विवाद किसके मध्य है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार के। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? फतुहा में। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई थी? तो बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई थी? तो यह किया गया था 2017 में। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं स्थित है? तो प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं स्थित है कहाँ है? तो यह जहानाबाद में। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? तो बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? तो यह जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? तो निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? बिहार बंधु। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई? निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई? तो यह है इमदाद अली खां के ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी? तो बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी कौन थी? तो कन्यादान। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है? तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शेखपुरा है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19, 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में निर्वाचित
महिला विधायक की संख्या कितनी है? तो 18वीं विधानसभा चुनाव 2025 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो यह है 29 है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब की गई? तो बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत इसमें से कोई नहीं 2000 कब में हुआ था? तब 15 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? तो अनुच्छेद 154। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठक एक वर्ष में बुलाई जाने का प्रावधान है? तो बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाई जाने का प्रावधान है? तो यह है 4। इसका आंसर हो जाएगा सी। 3-3 महीना पर बुलाया जाने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 23, स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया? तो स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया? तो 1935 में। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार विधान परिषद द्वारा साधारण विधेयक को पहली बार कब तक रोक सकता है? तो विधान परिषद द्वारा साधारण विधेयक को पहली बार कब तक रोक सकता है? तो यह रोक सकता है आपको 3 माह तक। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25, विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो यह सदस्य है 1/6 सदस्य। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? तो निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? तो यह था राजगिरी। इसका आंसर हो जाएगा ए, राजगिरी का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष की क्षतिग्रस्त किया? तो निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? तो किसने किया था? तो शशांक ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28, औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? तो यह अजीमाबाद रखा था। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बनाया गया था? बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बनाया गया था? तो यह था जहांगीर। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30, 1922 से 23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 से 23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपको मोहम्मद जुबैर थे। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 31, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण ने अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए? तो वे था हजारीबाग। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 32, पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ? तो पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? तो यह विषय है आपका बिहार के सामान्य जनजीवन। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 33, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो यह किया था मजरूल हक। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो यह सारण जिला। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 35, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह कालाशोक के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 36, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने श्रीलंका को किसे भेजा था? तो महेंद्र को। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 37, किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? तो किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो वह था धर्म स्वामी ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 38,
हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो यह अफगानियों का अधिकार था। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा के रूप में दर्जा दिया गया था। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा के रूप में दर्जा दिया गया तो यह 1580 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40, अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में जिस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, तो अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में जिस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी तो 1651 ईस्वी में थी। यह सफल यानी कि बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 41, कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो वह था कानपुर युद्ध में। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 42, पालकालीन चित्रकला का भित्ति रूप से कहाँ से प्राप्त हुए? तो पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए हैं नालंदा से। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 43, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था तो कौन सा? सबने अवज्ञा आंदोलन का। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? तो निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हुआ? तो यह था बक्सर का युद्ध। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 45, बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र जिले से प्राप्त हुए थे? बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र और जिले से प्राप्त हुए हैं? तो ये क्षेत्र सारण एवं वैशाली। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 46, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो वह था विदेह था। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित लिच्छवी के द्वारा। पहले आया था क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 48, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो महाभारत एवं पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो यह है बृहद्रथ वंश का। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 49, बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध के साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा? तो बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध के साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा? तो यह बैठा था लगभग 15 वर्ष की। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 50, मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो यह प्राच्य या प्राची का। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब सेट नंबर 10 डिस्कशन करने जा रहे हैं। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था पुष्यमित्र शुंग के। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय हुआ था? तो यह हुआ था अशोक के समय। यह पटना में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था कुंभग्राम में। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, नागार्जुन पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था? तो नागार्जुन पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था? तो वह था दशरथ ने। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था यह उत्तर वैदिक काल में। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? तो यह करवाया था गोपाल ने। इसका आंसर होता है ए। क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन भारत के पशु विशेषज्ञ कौन थे? तो प्राचीन भारत के पशु विशेषज्ञ पालकायप थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो वह क्षेत्र था तिरहुत था। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने
बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? तो वह था दरभंगा का। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 के समय बिहार के शासक कौन था? तो मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 के समय बिहार का शासक कौन था? तो वह था कौन था? तो जलाल खान नुहानी। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, किस मुगल शासक के समय में बिहार पर बंगाल ने नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? तो वह था बहादुर शाह प्रथम के समय। इसका आंसर जगह है। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था पूर्णिया था। इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 13, जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन थे? जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाटक वंश के शासक कौन थे? तो वे थे आपका नरसिंह देव। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14, किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्र में लगान वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया? तो किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में लगातार लगान वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया? तो यह था बक्सर के युद्ध में। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। इसका आंसर जगह बी। क्वेश्चन नंबर 16, 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन थे? तो ये था मेजर जनरल लायल था। इसका आंसर जगह बी। क्वेश्चन नंबर 17, बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह के मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह अमर सिंह ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो किसे नियुक्त किया था? तो यह सिताब राय का। इसका आंसर जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो यह जुड़ा है आपको मुंडा विद्रोह से। इसका आंसर जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया था? बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया? तो यह दरभंगा में। इसका आंसर जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत से अंग्रेज का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए जिसमें बिहार का कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, निम्न में से कौन सा व्यक्ति शामिल था? तो यह व्यक्ति जो था सचिदानंद सिन्हा और मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया था? जज किंग्सफोर्ड के। इसका आंसर जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदू पैट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो हिंदू पैट्रियट के किस संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो यह लिया था हरीश चंद्र मुखर्जी। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित है? तो निम्न में से कौन से व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित? ब्रिज किशोर प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, यानी कि तीनों के तीनों थे। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1919 में। इसका आंसर जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? तो निम्न में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का कार्य करता है? तो यह है मुख्य सचिव। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे भोला पासवान शास्त्री थे। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य सरकार को विधि संबंधित विषयों पर सलाह कौन देता है? तो राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो यह महाधिवक्ता देता है। इसका आंसर देगा बी। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का उपबंध किया गया? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का उपबंध किया गया है? तो यह हो गया अनुच्छेद 243 के। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23, ग्राम कचहरी का प्रधान होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 31, सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? तो सूचना के अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया था? 2005 में। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 32,
विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल जाकिर हुसैन थे। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 34, वर्तमान में भारत के उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है? तो यह है लगभग 25 है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह कितने वर्ष का? 3 वर्ष का होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 36, राज्यपाल पद हेतु योग्यता है। राज्यपाल पद हेतु योग्यता है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर न हो, यानी कि तीनों के तीनों योग्यता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 37, विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 38, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो बिहार का राजकीय पुष्प जो है गेंदा है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो अररिया में। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि है। तो 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि कितना है? तो 20 से 25 है, जबकि 3 का 25 से 30 है। 7 निश्चय 3 का। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह है सोन की। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 43, बिहार के किस जिला क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? तो बिहार के किस जिला क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? तो यह गया में है, रोहतास में है, दरभंगा में नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 44, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ग्रीष्म ऋतु में बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो पूर्वी भाग में। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 45, बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? 12 जिलों से। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो मखदूम कुंड है, सीता कुंड है, जबकि रामेश्वर कुंड नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी सी। क्वेश्चन नंबर 47, पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 48, पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करता है? तो पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो यह करते हैं 8 जिले। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 49, बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग 8.6% है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 50, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो यह रोहतास है। इसका आंसर हो जाएगा ये। थैंक यू। 6 से 10 तक ले पार्ट 2 में आ गया, और पार्ट 3 में 11 से 15 आएगा। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।